हमारे साथ है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर जी, आज कहीं ना कहीं पहला दिन था जब मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन किसी चीज़ पर चर्चा हुई नहीं, एडजर्न हो गया हाउस। अब कल तक यानी अब तो मंडे को ही हाउस दोबारा से बैठेगा। क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दे और अभिभाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा तो नीट पे भी होनी चाहिए और चर्चा उन सब विषय पर होनी चाहिए जिसका जवाब जनता मांगे। जिन लोगों ने हमें जिता के भेजा है, जैसे मैं नगीना से जीत के आया, नगीना की मान जनता की समस्याएं हैं। वहाँ भी युवा है, यूपी में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, पटवारी भर्ती का, दरोगा भर्ती में घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। तमाम घोटाले और तमाम समस्याएं हो रही हैं और जिनके बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हो रही है, वो जवाब मांगते हैं। हम फील्ड में जाते हैं, हमसे मांगते हैं। अगर हम यहाँ नहीं मांगेंगे इस फ्लोर पर, तो जवाब कहाँ से मिलेगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर नौजवानों के भविष्य में खिलवाड़ होगा, अब आप महसूस कीजिए कितने सपने लेके बच्चे नीट का पेपर देते हैं और मिलता क्या पेपर लीक या घोटाले, तो उनके परिवारों का क्या हाल होगा? कर्ज ले लेके लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी किस तरह की होगी है। एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ अमीर लोग जा सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल हैं, या किस तरह से ज़मीन बेच के कर्ज लेके किस तरह से काम चलाते हैं। तो जब उनके सपने कुछ ले जाते हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, उनको जवाब कौन देगा? इसलिए नीट पे जो है जवाब मांगा गया और जवाब ना देने के बजाय जो है एजेंट कर देगा। ये तो मंडे को भी ऐसा ही हो सकता है, तो फिर चर्चा कब होगी? क्या नहीं, मैं तो चाहता हूँ चर्चा है, क्योंकि बहुत सारे से मुद्दे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुरानी पेंशन पे चर्चा होनी चाहिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए मंडल कमीशन की सिफारिशों पे, जातिवार जनगणना पे चलकर चर्चा होनी चाहिए, और निजीकरण जो किया गया है और सरकारी नौकरी लगभग खत्म होगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि पहले वो तो सदन में भी इनके जवाब कहाँ से देते? जो सदन में नहीं थे वो जवाब कैसे देते? वो तो सदन से गायब हो गए। आप कह रहे जवाब देते? सरकार झूठ बोलती है, यही तो लड़ाई है असल। सरकार बाहर आगे कुछ बोलती है और अंदर कुछ बोलती है। जब धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ थे ही नहीं, तो जवाब कैसे देते? इसलिए मैं कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए और बिना जवाब के काम नहीं चलेगा। दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के मैक्सिमम पार्टीज ने नीट पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। 75,000 लाख स्टूडेंट का मामला है और गुजरात और बिहार में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और सबसे दुखद ये बात है कि जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो सरकार पहले मानने को तैयार नहीं थी, और आज खुलेआम निकल के आ रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है, आपकी एजेंसी क्या कर रही थी। और आज जो आ रहा है कि पर स्टूडेंट 5 से 7 लाख लोगों से, स्टूडेंट से घूस ली गई है। आज पूरा युवा शक के घेरे में और इस परीक्षा को शक के घेरे में ला रहा है। युवा लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस पेपर लीक के मामले में और दोबारा से आश्वस्त करने के लिए देश के स्टूडेंट को आप सबसे पहला कोई डिस्कशन, अगर आप ईमानदार हैं पेपर लीक के मामले में, तो करना चाहिए।